हालेलुया हालेलुया, we love you Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Oh, hallelujah. हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें पिछले एक हफ्ते हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे साथ थी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा हमारे साथ थी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा अनुग्रह हमारे साथ था, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें बचाए रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We thank you Lord। गिनती में एक भी हमें कम होने नहीं दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में परमेश्वर हम जानते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे है। तेरे उपस्थिति के अभिषेक को हम पे प्राप्त करने के लिए तू एक और बार हमें अवसर देने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को समर्पण करते हैं, ये जगह को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर, हमारा कलीसिया ये खारघर के लिए, ये नवीन मुंबई के लिए एक रोशनी बनने पाए। हमारा कलीसिया जो है खारघर के लिए एक बेथेल बनने पाए। हमारा कलीसिया नवी मुंबई के लिए एक बेथेल बनने पाए, जहां स्वर्गदूत यहां उतरे। कि स्वर्गदूत कहीं पे भी उतरना चाहे तो पहले यहां उतरे। थैंक यू। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही
करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, ओ पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अब तेरा हो पर हमको चलाना। सृष्टि के मालिक तुम ही हो। क्या हम गा सकते हैं? सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। उस परमेश्वर को थोड़े समय प्यार कर सकते हैं? क्या हम उस परमेश्वर को थोड़े समय हम धन्यवाद कर सकते हैं? तेरे
हम सारे लोग थोड़े समय अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस जगह को उसके स्तुति से भर दें। उस परमेश्वर ने किए हुए सारे उपकारों को जरा याद कर थोड़े समय उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord। तेरे सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरे सारे करुणाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद। We love you Lord, we love you Lord। We love you Lord, we love you Lord। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश है उस परमेश्वर की उपस्थिति? आमीन। मैं बहुत खुश हूँ आज उस परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि एक और हफ्ता उस परमेश्वर ने हमें दिखाया। हमें गीत गाने वाले उस गीत का इस तरह कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसकी संगति में मुझे वो आशीष मिलती है और वो दया मिलती है। कितने लोग ये चीज को विश्वास करते हैं कि हमें किधर और ये संगति, हमें ये आशीष नहीं मिलती, हमें उसकी संगति में ये आशीष मिलती है। आमीन। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। सब मिलके गाएं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं। इसलिए क्या करेंगे हम? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ओ मेरे आयु के दिन हर परेशानी में को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा
की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना
कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, एक और बार गाएंगे। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, वो कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा ले। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो, सबको हम ये गीत सुनाते। जय 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 हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये, हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम हम ये गीत सुनाते, ओ सारे जहां का सहारा। सब लोग जरा जोर से गाएंगे। डूबे हुओं का किनारा, सारे जहां का, सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं। का किनारा। आजू बाजू जरा देखकर चलो। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। यीशु क्या करेगा? ले चल किनारे ले जा, हम बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार। लगा ले। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको, ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरसोंटे लुटेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरसोंटे लुटेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अगुआ पड़ा। उसने दाखरसोंटे लुटेला, ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरसोंटे लुटेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। कबूल करें। उसने दाखरसोंटे लुटेला, क्या किया? मेरी आत्मा को चंगा। यरीहो के किनारे अगुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अगुआ पड़ा। उसने दाखरसोंटे लुटेला, यीशु
यीशु यीशु मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा गीत सुनाते सारे सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा सारे का सहारा, डूबे हुओं का किनारा नैया हमारी डोले मौजों में खाए हिलोरे नैया हमारी डोले मौजों में खाए हिलोरे ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा ले, हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा ले, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, सब मिल गाएंगे मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज से आराधना में कई बंधन टूटे हैं, आप लोग का पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कई बंधनों को परमेश्वर ने आज तोड़ा है। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में। क्या हम कह सकते हैं यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में तू ही प्रभु स्तुति करूं मैं, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही महिमा में प्रभु
यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। क्या आप कह सकते हैं यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। सृष्टि को रचने वाले प्रभु, आराधना हो तेरी यीशु। सृष्टि को रचने वाले प्रभु, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। सब मिलके गाएं यीशु राजा, यीशु राजा यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तू। क्या आप कह सकते हैं मेरे जीवन में और कोई नहीं, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, 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 ओ मेरे जीवन में तू ही प्रभु। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर, परमेश्वर मेरे जीवन में तू ही है और कोई नहीं है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में और कोई नहीं है परमेश्वर। We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं।
पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। कितने लोग कह सकते हैं मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरी वंदना करूं, ओ तेरी वंदना। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हाँ परमेश्वर, मैं तेरी वंदना करना चाहता हूँ, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, और किसी चीज की नहीं और किसी लोगों की नहीं। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं यहोवा। परमेश्वर, कई बार हम कई लोगों के ऊपर आश्रय रखते हैं, कई बार कई चीजों पर आश्रय रखते हैं। जिस तरह तेरा वचन कहता है कई लोग रथों पे और घोड़ों पर आश्रय करते हैं, लेकिन मैं मेरे यहोवा परमेश्वर पर आश्रय रखता हूं, जो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देता, कभी मेरा मुंह काला होने नहीं देता। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। Thank you, Lord. We have Pastor Jijo with us, Jijo from Gideon's Revival House. क्या हम ताली बजाते हैं? एक नबी है, हमारे बीच हमारे लौटा के हिसाब से आ रहे हैं। Amen. Please, stand up for our Lord. So happy. Praise Lord. सब लोग बैठ सकते हैं। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मसीह सलाम। मैं धन्य हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि आप लोग में बीच में रहूँ। आप लोग से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप में, बट काफ़ी सारे लोग तो मैं नहीं जानता। बट सभी को एक बात का दिलासा देना चाहता हूँ कि आपको मैं जानता नहीं हूँगा, आपको आपसे बात नहीं किया होगा, परंतु मसीह में हम भाई और बहन हैं, हम मसीह में एक है। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ क्योंकि मसीह मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, और हम मसीह में एक हैं। आप सब लोग आनंदित हैं ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर आकर यहाँ पर आराधना कर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर हूँ मैंने परमेश्वर की उस प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया है, उसकी उपस्थिति को मैंने एक्सपीरियंस किया है। आराधना में मैंने उसकी उपस्थिति को एक्सपीरियंस किया है। एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर आप रुकते हैं और आपको पता है कि ये सूखा जमीन है, और एक ऐसा जगह होता है यहाँ पर रुक के आपको पता होता है कि यहाँ पर बारिश गिरी है। उसकी सुगंध से मालूम पड़ती है, मिट्टी की सुगंध से मालूम पड़ती है कि यहाँ पर बारिश गिरती है। यहाँ पर ये एरिया में
अच्छी बारिश होती है। तो आप लोग आश्रित हो कि आप बारिश गिरने वाले इस जगह पर हो। आप ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पर सूखापन है, आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमेशा बारिश होती है। Praise God। परमेश्वर का पुलपिट में रुकने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, और मैं इस ऐसे ही बोलने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस जगह पर रुकने की अहमियत क्या है, इसकी गंभीरता क्या है। यहाँ पर रुकना मतलब ये नहीं कि आप काबिल बन गए, यहाँ पर रुकना मतलब ये है कि परमेश्वर का कृपा ने आपको चुना। यहाँ पर अगर मैं रुका हूं तो इसका एक ही इसका क्वालिफिकेशन है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा। अगर उसकी कृपा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, तो यहाँ रुकने का हमारे बम्बैया लैंग्वेज में बोलता औकात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जहां पर तुम औकात में या फिर पद में इतने बढ़ जाओ कि आप परमेश्वर के नबी बनकर रुक सके। ये परमेश्वर का चुनावट है जो आपको आप कौन है ये बनाकर रखता है। परमेश्वर का हमें एक साथ धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें चुना, कि हम कहीं नहीं परंतु तो परमेश्वर की कलीसिया में रहे। कितने लोग खुश हैं कि आप चुने गए लोग, आप ऐसे भटक के आए हुए लोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको देखा, आपको बुलाया और आपको कहा आ मेरे बेटे, मैं तुझे मेरे भवन में रखना चाहता हूं। परमेश्वर जानता है आपके अंदर की कमियां क्या है। परमेश्वर जानता है कि आपका जिंदगी में क्या सब है और नहीं है। आपके पापों को अच्छी तरीके से जानता है, आपकी गंदगी को अच्छी तरीके से जानता है। पर जब दुनिया वो गंदगी को देखकर ठुकरा देती है, यीशु बोलता है मैं तो आया ही ऐसे लोगों के लिए ताकि उसको गंदगी से बाहर निकालकर उसके मेरे जैसा बना दो। हम परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना। प्रेज गॉड। मैं यहाँ पर रुककर अगर मैं अपने आत्मिक माता और पिता को याद नहीं करूँगा तो सही नहीं करूँगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने चाहा कि ऐसे एक पुत्र को बना कर लूं, उन्होंने एक नबी को चुना, मेरे पास्टर, मेरे नबी और मेरे आत्मिक पिता पास्टर संतोष वर्गीस और पास्टर जब भी परमेश्वर किसी को कुछ जगह से छुड़ाना चाहता है, जब कोई रोते रहते हैं, इज़राइल के लोग इजिप्ट में, मिस्र में रो रहे थे, वो गिड़गिड़ा रहे थे, परमेश्वर की ओर नहीं रो रहे थे, वो उनकी अवस्था के कारण रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। परमेश्वर मिस्र में नहीं उतरा। परमेश्वर कहाँ गया? परमेश्वर मूसा के पास जाता है, बोला मैं तुझे भेजने वाला हूँ मिस्र में। तो आप जब रो रहे थे, आप जब गिड़गिड़ा रहे थे, आप कुछ जानते भी नहीं थे, आपके लिए परमेश्वर ने बोला कि एक मूसा को मैं उठाने वाला हूं। ये परमेश्वर का तरीका। अब देखो वचन में कहीं भी जब भी परमेश्वर को किसी को उद्धार करना है, परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, एक नबी को चुनता है, उसे उस जगह का पिता बनकर उठाता है और उन्हें छुड़ा कर लाता है। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए एक नबी को चुना। कितने लोग ऐसे हैं जो पास्टर लिजिन को बचपन से जानते थे या फिर सालों से जानते थे? नहीं, पर पास्टर लिजिन, नबी लिजिन, उनको परमेश्वर ने चुना आप लोगों के लिए। इस प्रकार परमेश्वर मूसा को कहता है, इस प्रकार यहाँ पर आपका मूसा। जब वो चाहा कि आपको आपके क्लेश में से बाहर निकाले तो उन्होंने किसके पास गया? आपके परेशानी का उत्तर आपके नबी के पास है।
आपके डेजर्ट में मन्ना अगर गिराना है तो नबी बोलेगा तब गिरेगा। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते, केवल आपका नबी का विश्वास योग्यता से आपको मन्ना मिलती है। सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जब परमेश्वर का कोप आपके पाप के कारण आपके ऊपर प्रकट हो सकता था, पर एक नबी बीच में रुकता है और कहता है, ये नबी को परमेश्वर ने रखा है क्योंकि जानता है परमेश्वर की कोई उनके लिए बिचवाई कर सकता है तो वो मेरा नबी है, वो मैंने रखा हुआ चरवा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे जीवन का नबी के लिए, और आप धन्यवाद करें आपके जीवन का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर विजिन का, पास्टर ऐड का। जब मैं कहता हूँ पास्टर विजिन, इसके अंदर से मैं पास्टर ऐड को अलग नहीं रखता, क्योंकि वचन सिखाता है दो जन जुड़कर एक बनता है। तो जब परमेश्वर नबी कहता है, उस नबी के अंदर एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति। तो आप लोग ये मत समझना कि जब पिता के प्रकटीकरण के अंदर आप पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देखता है, तो नबी के अंदर केवल सिर्फ नबी एक मेल नाम नहीं है। परमेश्वर का कोई पोजीशन मेल फीमेल में नहीं बांटा गया है। ये हमने बांटा है कि ये स्त्री कर सकता है, ये पुरुष कर सकता है, ये हम कहते हैं, परमेश्वर नहीं कहता। अगर कहता तो देबोरा को परमेश्वर नहीं कहता कि ये नबी है। अगर होता तो यूहन्ना जब पत्री में लेखन लिखता है, यूहन्ना इस प्रकार नहीं कहता, उस कलीसिया की दासी को मैं लिखता हूं। यूहन्ना के पत्री में लिखा है, वो आके उधर की स्त्री को कहता है, तुम अरे घर में जो कलीसिया है। तो ये हम हैं जो भेदभाव करते हैं। परमेश्वर के आंख में पुरुष स्त्री नहीं है। परमेश्वर किसी को लगता है अगर पिता परमेश्वर, उसका नाम पिता है, इसका मतलब वो पुरुष है, तो आप गलत हैं। ये मनुष्य है जो पुरुष जाति या स्त्री जाति होता है। आत्मा में पुरुष मेल फीमेल नहीं होता, आत्मा में जेंडर नहीं होता, आत्मा होता है। तो ये एक है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इन नबियों का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि उनकी इस पुलपिट में मैं खड़ा रहकर आपको परमेश्वर का वचन सुना सकूं। थैंक यू सो मच। मैंने एक बात सीखी है, कितने लोगों ने देखा है मुझे पता नहीं, आप लोगों ने देखा है कि कहीं कहीं मैं किनारे में कोई लोग गाय लेके रुकते हैं और फिर उन्हें कुछ कर्म की प्रवृत्ति के लिए उन्हें घास खिलाते हैं। इसने देखा है चीज को? देखा है ना? गाय रहती है, घास खिलाते हैं। घास उन लोग घर पे से लेके आते हैं कि बाजू में वो बंदा जिसका गाय है वही घास लेके रुका रहता है। कोई घास घर पे से लेके नहीं आता है, अच्छा ये गाय को खिलाना है, उधर ही वो बंदा ही एक घास का ढेरी लेके रुका रहता है और उसमें से 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, जितना रुपया दोगे उसका घास मिलेगा और आप खिलाओगे। ये मुझे क्या सिखाता है पता है? ये भवन परमेश्वर ने पासवान को दिया और आप उनके ये हुए पेड़ है। कोई भी आकर ये पुलपिट में रुके, अगर आपको कुछ खिलाना है तो मैं उनके हाथ का घास लेकर ही आपको खिला सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आके रुका हूं तो आप ये मत सोचना कि मैं अपना कुछ आपको बांट रहा हूं। ऐसा मत सोचना अरे वो परमेश्वर का दास तो कितना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे सौंपा है उसके बाद से ही घास आता है। शायद अलग तरीके में मैं बोलता होगा, अलग मेरा रीति होगा, परंतु आपको ये जानना है आपको जो खाना मिलता है वो आपके घर के पिता, आपके घर के नबी, आपके पासवान से ही मिलता है। ये है एक पिता का प्रकटीकरण। क्योंकि नो मैटर जो भी आप कुदर भी जाओ, आपका नबी ही आपको पाल पोस कर संभाल सकता है। शायद आपको वचन दूसरा कोई पासवान बोलता होगा,
शायद आप कुछ अलग जगह से पाते होंगे, शायद आप स्वयं जब बैठकर मनन करते हैं तब पाते होंगे, पर वो प्रकटीकरण का फ्लो, देयर इज अ स्ट्रीम, देयर इज एक झरना, वो कहाँ से आता है? तो आप ऐसा कुछ भी नहीं पा सकते जो आपका नबी के पास नहीं है। आपके जो आत्मिक पिता उन्हें मानते हैं, आत्मिक पिता के पास नहीं है। तो आज अगर मैं भी यहाँ पर खड़ा रहकर कुछ कह रहा हूँ, तो आवाज मेरी है, शरीर मेरा है, परंतु वचन जो परमेश्वर ने आपको नबी को दिया है वो वचन है। जो रिहाई आपके पास आती है, जो चंगाई आपके पास आती है, जो परमेश्वर का मुक्ति आपके पास आता है, ये सब परमेश्वर ने आपके नबी को दिया है। वही मैं इधर ऑपरेट कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेट नहीं कर सकता और इसके नीचे में मैं कुछ ऑपरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं उस आदर के साथ रुकना चाहता हूँ। एक साथ हम परमेश्वर की ओर देखें, अपने आप को तैयार करें, आपकी तैयारी में आपके शरीर को तैयार करें, आपकी तैयारी में आपके मन को तैयार करें। कहे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनना है। प्रभु मेरी एक ही चाहत है कि आपका दिल क्या कहता है मुझे जानना है, मुझे आपके समान बनना है। अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद यीशु। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान। इसलिए हम गाए होशाना, हम गाए होशाना। ओ यस लॉर्ड, तू राजाओं का है राजा। हम कहो तू मेरे दिल में राजाओं का राजा है। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु मेरा खुदा। हम गाए होशाना। Lord, we lift your name on high. We lift your name on high. Jesus, you are here in our midst. यीशु तो हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा इस वातावरण को और तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे बच्चों को, ओ मुझे अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और एक बार हम गाए होशाना, हम गाए प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। यीशु तेरी महिमा हो, मसीह तेरी महिमा हो। तू है प्रभु, क्या कह सकते हो? तू है प्रभु, तू है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें समय दिया है। हम अपने आप को सौंपते हैं ताकि आपकी आवाज को हम सुन पाए। आपकी आवाज काफी है। हम आपको स्वागत करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको यीशु मसीह के नाम में। और एक साथ हम कहेंगे आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लगा मैंने प्रचार कर दिया है। तो मैं आपको परमेश्वर का वचन आपकी ओर लाना चाहता हूँ। 1 पत्रुस उसका 5 का 6वां। इसलिए परमेश्वर की
बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक साथ के हम इस वचन को और एक बार पढ़ सकते हैं। आप जो भाषा जानते हैं आपकी भाषा में हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। इस प्रकार इंग्लिश में लिखा है कि humble yourself therefore under the mighty hand of God that he may exalt you in due time। और कुछ ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है that he will lift you up in honor। आपको आदर में वो ऊंचा करेगा। ये वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसकी समझ हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता, नम्रता। क्या होता है ये नम्रता? अपने आप को नम्र करना क्या होता है? इसको जानना बहुत जरूरी है कि मसीह जीवन में जब तक हम नम्रता नहीं पाते तब तक हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं रहते। परमेश्वर का हाथ बलवंत है। वो बलवंत हाथ आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपकी हर एक परेशानी का अंदर से बाहर आने का तरीका इस बलवंत हाथ से ही होगा। पर अगर ये बलवंत हाथ आपके ऊपर रहना है तो आपकी जिंदगी में कुछ पाया जाना जरूरी है। इसका नाम है दीनता। हम कहेंगे कि परमेश्वर के दास, हम तो परमेश्वर की सामने दीनता से रहते हैं। हम तो परमेश्वर की कभी हम नहीं कहते कि परमेश्वर के हाथ को हम विरोध नहीं कहते, है कि नहीं? हमने कभी कहा है कि नहीं परमेश्वर का हाथ को ऊपर मेरा हाथ? हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है। पर हमारा हृदय, दीनता का हृदय, दीनता की मनोभावना, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इज ए जेंटल स्पिरिट। जेंटलनेस का मतलब यह है कि उसके अंदर सामर्थ्य है पर वो एकदम प्यार से। आपने देखा ये मटका जो बनाते हैं, जो वो मिट्टी से बनाते हैं उसको, वो मिट्टी से जब बनाते हैं तो उसकी हाथ की ताकत ज्यादा है, परंतु ताकि वो अच्छे से बने वो हाथ को एकदम कोमल रीति से फिराता है। इसको कहते हैं जेंटलनेस। पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है, बहुत कोमलता से आपकी जिंदगी में रहता है। दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा हावी होता है। दुष्ट आत्मा ये नहीं रुकता कि ओके अविनाश को पूछूंगा मैं, है अविनाश मैं आ सकता हूँ क्या आपके, है अविनाश मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? नहीं। किधर भी छोटा सा गैप मिल गया, घुस गया। ये जो चूहे होते हैं, किधर भी कुछ भी मिल गया घुस जाता हो। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा और कहेगा शैलेश ऐसा करना बेटा। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कहेगा शैलेश तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा या फिर मैं तुझे तबाह कर दूंगा। ये पवित्र आत्मा का स्टाइल नहीं है। पवित्र आत्मा कहेगा कि मैं तुझे इसका अनुमति देता हूं कि तू चुन। मैं तुझे सही राह बताऊंगा, वो चुनना तेरे जिम्मेदारी है। अगर ये सच नहीं होता, अगर परमेश्वर हमारे लिए चुनावट करता तो आदम फल खाने के पहले आके पकड़ लेता और कहता है मैंने तो बोला था ना मत खा। बोला था कि नहीं? क्या कर रहा तू? हम ऐसा करते हैं तो बोला था कि नहीं? ये क्या कर रहा है? तो कान के नीचे शायद 2 बजा भी देंगे। ये हमारा तरीका है। परमेश्वर का तरीका ये नहीं है। परमेश्वर कभी प्यार छीन कर नहीं लेता,
क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो छीन कर नहीं, बोले बोले तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आप देखते हैं लोग जो जबरदस्ती छीन कर दबाव में डालकर, पर वो प्यार नहीं होता। प्यार एक ऐसी चीज है जो आपको देना पड़ता है आपके पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे शक्ति से। परमेश्वर गुलामों को नहीं ढूंढ रहा, गुलामों को पूछने की जरूरत नहीं होती, गुलामों को बोलना पड़ता है कर, उन्हें करना ही पड़ता है। आपको इस कलीसिया में गुलाम बनकर नहीं बुलाया है। आपके अंदर की आत्मा जो परमेश्वर दिया है या फिर देना चाहता है, गुलामी की आत्मा नहीं है, पर किसकी आत्मा है? अब्बा पिता, इस प्रकार पुकारने वाली पुत्रता की आत्मा, स्पिरिट। तो नम्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर कभी आकर जबरदस्ती आपको कुछ नहीं करवाने वाला। परमेश्वर आपको आकर नहीं कहेगा कि ये है और तुझे ये करना ही पड़ेगा, और फिर आपके पीछे ऐसा नहीं चल रहा, कर रहा है क्या, कर रहा है क्या, कर रहा है क्या। परमेश्वर के वचन को जब आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी, जरूर दिक्कत होता है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा होता है आपको, क्योंकि अपने को सूट नहीं होता ना, अपना जो कंफर्ट जोन्स है उसमें नहीं बैठता है। लाइक एक लड़का है, उसके माता पिता उसको बोलेंगे कि तुझे 6 बजे तक घर पे पहुंचना है, मतलब कॉलेज हो गया तो सीधा उसको निकल के घर पे पहुंचना पड़ता है, और उसके दोस्तों के साथ उसको रहना है, रहते रहते 9 तो बज जाता है उसको, तो उसका कंफर्ट जोन वो नहीं है, तो वो नहीं पहुंचता है घर पे। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो परमेश्वर जो हमें कहता है वो हमारी भलाई के लिए कहता है, वो इसके लिए कहता है कि हम बच्चे रहें, हम सुरक्षित रहें, पर अपने को अपना इच्छाएं ज्यादा जरूरी लगता है। भलाई परमेश्वर देखता है कि भलाई के लिए है, इसके लिए परमेश्वर कहता है ये कर, ये मत कर, ऐसे रह, ऐसे मत रहे। परमेश्वर कहता है कि कलीसिया है तो ऐसे नहीं कभी भी आ जाए, ऐसे नहीं प्रचार के 10 मिनट पहले आ जाए, पर शुरुआत से वहां पर रहे, आराधना में आराधना का सहभागी बन, आराधना कर। हम ऐसे मसीह नहीं बन सकते जो नामधारी है, जो आते हैं संडे को संडे है करके चर्च जाते हैं, क्योंकि चर्च तो अगला संडे भी है ना, संडे तो आता रहेगा, ये काम तो इम्पोर्टेंट है ना, ये काम किया तो मुझे 500 रुपये ज्यादा मिलेगा, ये काम किया तो मेरा बॉस खुश रहेगा। छोटी छोटी बातें परमेश्वर पर कभी नहीं कहेगा कि तुझे करना ही पड़ेगा, पर उसका फल तू जो करेगा उसका ही तेरे को मिलेगा। सॉरी, मेरा थोड़ा मुंबईया लैंग्वेज बाहर आ रहा है, आप इसको बुरा मत माने, आप समझ लिया कर। तेरे को तुझे मैं बोला, मेरा आदर का कमी नहीं है, वो मेरा मुंबईया शैली बाहर आ रहा है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो करोगे, आप जो बोओगे उसी को पाओगे। तो परमेश्वर कह रहा है तू अच्छा बो, इसके लिए मैं तेरे को तरीका बता के दे रहा हूँ कैसा अच्छा बोना है। पर परमेश्वर कभी तेरे को आपको ये नहीं कहेगा कि तुझे करना ही पड़ेगा। यहां पर आपकी नम्रता दिखती है कि हे परमेश्वर, ये मुझे थोड़ी तकलीफ की बात है, ये करने से मुझे घाटा हो रहा है। सच्ची बात है, घाटा हो सकता है, पर अगर परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो तो उस घाटे को तिगुना चौगुना नहीं वो लौटाता, उसका लौटाने का तरीका 30, 60, 100। यहाँ पे कितना है इंटरेस्ट, कितना मिलता है? 6% मिलेगा, 10% मिलेगा इंटरेस्ट, मतलब इतना दुगना होगा। पर परमेश्वर के राज्य में कैसा है? 30 से शुरू 30 से होता है, शुरुआत 30 से होती है,
तो आपका घाटा जो आप कहते हैं घाटा, जो वो परमेश्वर के लिए आप घाटा कह रहे हो, तो परमेश्वर आपको आपका कर्जदार नहीं है कभी। वो गरीब परमेश्वर नहीं है, गरीबों का परमेश्वर है, उन्हें अमीर बनाने पे इच्छा रखने वाला परमेश्वर है, गरीब नहीं है मेरा परमेश्वर। यीशु पृथ्वी में आके वो गरीबी में रहा, उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा ताकि वो आपको सिखा सके कि इस गरीबी में से मैं वापस उस महिमा में घुस सकता हूं। हम सोचते हैं कि हमें यीशु गरीबी में रहा तो हमें भी गरीबी में रहना है, और यीशु गरीबी में नहीं रहा, यीशु हमारे लिए उससे गुजरा ताकि वो आपको और मुझे दिखा सके कि जिस प्रकार मैं अब महिमा में हूं, मैं तुम्हें भी उस महिमा में बुलाना चाहता हूं। हम एक गरीब यीशु की आराधना नहीं करते, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके पास वचन कहता है कि वो जो पहाड़ों के हजारों कैटल जो पशु है वो सब मेरा है। इस दुनिया को रचने वाला। तो हम नम्रता किधर दिखाते हैं? परमेश्वर की वचन की ओर। नम्र होना आसान है क्या? कमर ऐसा टेढ़ा करना पड़ता है, चौड़ा करना आसान है, चौड़ा घूमते हैं, पर नम्र होना, दीन होना आसान नहीं होता। पर आपकी नम्रता से आप कहां पर आते हो इसकी आपको समझ नहीं है। आज मैं वो समझ आपको लाना चाहता हूं। आप जब नम्र होते हो, आप एक सामर्थी हाथ के नीचे, आप कहीं ऐसे नम्र नहीं हो रहे जहां पर लोग आपको कुचल सकते हैं, नहीं, ये गलत फहमी है। आपकी परमेश्वर के प्रति नम्रता, आपको लगता है कि दुनिया आपको कुचल देगी, हाँ वो कोशिश करेगी, पर वो देखिए अरे ये कौन सा हाथ है, ये क्यों कुचलने क्यों नहीं पा रहा? दानियल के साथ क्या हुआ? शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ क्या हुआ? बोला राजा हो आप, ठीक है, हम गुलाम हैं, ठीक है, गुलाम थे हो, बच्चे थे हो, गुलाम थे हो, पर ये आप जो बड़े से खंबे को बनाकर कह रहे हैं कि इसके सामने सलामत ठोको, इसकी आराधना करो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो राजा के सामने नम्र नहीं थे, वो कहेंगे कि हम हमारे प्रभु के सामने नम्र हैं। आसान होता है राजा के सामने नम्र होना, क्योंकि राजा के सामने नम्र नहीं होगा तो सिर काट देगा, आग में फेंक देगा। डर हमें नम्र करता है। परमेश्वर डर में हमें नम्र करना चाहता ही नहीं है। अगर चाहता होता तो आज के दिन में हमारे जैसा नम्र कोई होता ही नहीं। परमेश्वर डर में आपको गुलामी में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। क्या आपकी मदद हो रही है? मैं सिर्फ नम्रता के उस विषय में रुकना चाहता हूं और ये प्रकटीकरण आपकी हृदय में देना चाहता हूं। अगर आप इस एक प्रकटीकरण को, इस नम्रता की एक बात को आप दिल में स्वीकार कर पाए। कई बार हम होता है कि देखने में हम बहुत नम्र हैं, सबके सामने ऐसे ही घूमेंगे, पर दिल में शैलेश से तो मैं कितना अच्छा है, अरे मेरा बात शैलेश, अरे ये पास्टर से मैं और अच्छा प्रचार करता हूं, सामने आएगा तो पास्टर प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपका बाहरी नम्रता को नहीं देखता, जो आपका ढोंग है उसे नहीं देखता। एक परमेश्वर है जो आपके हृदय के अंदर देख सकता है, जो आपका ढोंग से नहीं काम चलेगा, नम्रता की ढोंग से नहीं काम चलेगा। बहुत बार हम देखते हैं कि अमीरों से ज्यादा अहंकार गरीबों को होता है, गरीबी का अहंकार। सच बात है, मुझे हुआ करता था, इसके लिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूं। मुझे लगता था कि अमीर होना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता था कि अमीर होंगे तो हम परमेश्वर के राह से 100% भटक जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं
100%। क्योंकि अमीरी की चीजें ही ऐसे है, हमें वो करना पड़ेगा, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये तो मैं जो गरीबी में था, उस गरीबी की अहंकार में था। जब तक आप गरीबी के अहंकार में रहोगे, आप गरीबी में ही रहोगे। गरीबी का अहंकार आज आपको तोड़ना है। आपको वो जो सोच है, जो आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन, ये जो है, इससे ये है तो मैं कुछ तो हूं। मैंने वचन पढ़ा है जहां पर लिखा है कि वचन में कहता है कि अमीरों को स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि सुई के उस छोटा सा वो जो धागा डालने का जगह है, उसमें से एक कैमल, ऊंट जिस प्रकार घुस नहीं सकता, उतना कठिन है अमीरों को स्वर्ग राज्य में पहुंचना। मुझे अमीर बनना ही नहीं, मुझे क्या जाना है? स्वर्ग में जाना है। पर उस वचन के बाद इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो मतलब आप आपके हिसाब से जब जियोगे, तब ऊंट का जैसा रहोगे, आप घुस नहीं पाओगे। पर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर की आप संतान हो, तो आपकी अमीरी हो या गरीबी, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। तो हमको वचन को अपने हिसाब से उसको जानना, रोकना पड़ेगा, और वचन को, वचन जो कहता है इससे जानना पड़ेगा। कि वचन नहीं कहता कि तू गरीबी में रहे। वचन ने नहीं कहा कि तू कभी स्वर्गराज नहीं बनेगा। इस प्रकार भी कहता है वचन कि जब तक तू अपने हिसाब से जिएगा, तो स्वर्गराज में नहीं पहुंच सकता। तो गरीबी में भी तो अपने हिसाब से जी सकता है। तो ये अमीरी जो है, हम सोचते हैं कि बहुत पैसा आने से हम अमीरी होते हैं। वो नहीं अमीरी, क्योंकि आप सबसे श्रीमंत हो सकते हो, फिर भी आप सबसे दीन हो सकते हो। तो आपके हृदय में अहंकार, अमीरी की अहंकार, इस चीज के वजह से आप स्वर्गराज में नहीं पहुंच सकते। और यही अहंकार अगर गरीबी में होगा तो भी आप नहीं पहुंच सकते। तो कहाँ अहंकार नहीं होना चाहिए? तो आप स्वर्गराज के विषय में आपको बहुत नम्र बनना है, दीन बनना है। नम्र हृदय, भार की दिखावट की नम्रता नहीं, हृदय के जगह की नम्रता। और आपकी नम्रता सबसे आसान तरीका उसे देखने के लिए है कि परमेश्वर जब आपसे कुछ बात करता है, आप उस बात की प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। आसान तरीका है। कोई नबी आपको बोलने का जरूरत नहीं कि तू नम्र नहीं है। परमेश्वर क्या है, तू अपने आप को जांच। हमको ये नहीं पसंद है, हम दूसरों को जांचना पसंद करते हैं। अरे देखो, नोबल तो नम्र है ही नहीं। हम क्या देख रहे हैं? बाहर की जो बर्ताव है हम देख रहे हैं, और हम उसकी जजमेंट निकाल रहे हैं। ये हमारी रीति है। ये पाप भी मनुष्य का रीति है कि वो दूसरों की बाहर की अवस्था देखकर उसे न्याय देता है, और उसे एक नाम देता है कि वो ऐसा ही है। और एक परमेश्वर है जो आपके अंदर देखता है। तो नम्रता ये नहीं कि आप सफेद वस्त्र, सबसे 100 रुपया वाला कपड़ा पहनकर, सबसे सादा चप्पल पहनकर, बिना, ये नहीं नम्रता। आपका हृदय कैसा है, ये नम्रता। आप कहोगे कि देखो मैं कितना नम्र हूँ क्योंकि मैं सबसे साधारण रीति में जीता हूँ। ये नम्रता नहीं है। आपको आपकी उस अवस्था में गर्व है, आपको उसमें अहंकार है। ये नम्रता हो ही नहीं सकता। नम्रता ये है कि आप परमेश्वर की लैंग्वेज, आराधना की लैंग्वेज में मैं कहता हूँ, नम्रता ये है कि अगर आप 1 लाख के सूट भी पहने हो, जो परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर के सामने हो, वो 1 लाख के सूट का आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको ये फर्क पड़ता है कि मेरा यीशु को मैं सबसे अच्छे रीति में कैसे प्रतिक्रिया करूं। अगर मुझे मन करता है कि जमीन में, ये तो कारपेट है तो बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि अगर ये यीशु का वाणी आया है, प्रभु ने मुझसे बात किया है, तो अगर वो मिट्टी हो या कुछ भी, मैं 1 लाख के ऊपर नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर के ऊपर गर्व है।
मुझे इस सूट का नहीं माने रखता। पर अगर आप ये आपकी साधारण घर पे भी जब रहते हो आप नम्र नहीं कर पा रहे, तो 1 लाख का सूट मिला तो आपकी बात अलग ही है। घर पे परमेश्वर का वचन आता है तो आप नम्र नहीं कर पाते। परमेश्वर की कलीसिया में जब वचन आता है तो आप नम्र नहीं कर पाते। तो हमारी नम्रता हमारे हृदय में दर्शना जरूरी है। आपकी नम्रता आपको इस जगह पर ले जाती है, बलवंत हाथ, परमेश्वर की बलवंत हाथ। योर ह्यूमिलिटी takes you to a special place under the mighty hands of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आपको ले जाता है। और उससे क्या होता है? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर वचन नहीं कहता कि उससे तुम्हें शायद कुछ अच्छा हो भी सकता है। वचन नहीं कहता कि उससे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बढ़ाओ। जैसे हमारे कंपनीज में जो काम करते हो बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इतने प्रतिशत की इंक्रीमेंट दूं। मैंने बहुत प्रयत्न किया बट नहीं मिला, इतना ही मिला। मैंने आपके लिए बहुत कोशिश की, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपके लिए कोशिश करता है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके लिए करता है। जितना आप बढ़ाए गए हैं, ये इसका एक साइन है, इसकी एक चिन्ह है कि कितना आप नम्र हुए हो। तो आप बोलो, आपकी अवस्था का जिम्मेदारी किसका है? एक समय था जिसमें आपको जानकारी नहीं थी, परंतु आज परमेश्वर का वचन आपको जानकारी दे रहा था। आप कोई भी अवस्था में हो, इसे पैसे की अवस्था में सीमित मत करो, इसे पैसे की बातों में सीमित मत करो, इसमें दुनिया की अमीरी की बातों में सीमित मत करो। कोई भी जो अवस्था हो आपका, शारीरिक हो सकता है, आपका हेल्थ, आपकी जो शरीर की जो हेल्थ है, उसे अगर आप परमेश्वर के हाथों के नीचे दोगे तो आपको उधर हेल्थ, आपकी शरीर में एक ऐसा छुटकारा वो देगा, उसके समय में आपको उठाएगा। इसे सिर्फ उधर लिमिट मत करो, आपकी आत्मिक चीजों में ले जाओ। हमारी एक खासियत है कि हम सब आर्थिक स्थिति में रुकाते हैं सब चीजों को, या फिर थोड़ा बढ़े तो हम इस फिजिकल चीजों के बारे में, वो भी जरूरी है, पर वहां पर सीमित मत करो। अगर आपकी आत्मा एक जगह से ज्यादा बड़ी नहीं है, हमेशा से आप यहां पर ही रहे हो, यही लेवल पे रहे हो, पोजीशन के बारे में नहीं बोल रहा, आपकी आत्मा के बारे में बोल रहा हूं मैं। आपकी आत्मा कभी आगे बढ़ा ही नहीं है। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको लगता है कि मैं जाके देखता हूं आज पास्टर करेक्ट प्रचार कर रहा है कि नहीं। अरे पास्टर ने ऐसा प्रचार किया है बट उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, करेक्ट नहीं है। कि आप आ ही रहे हो इस ये देखने के कि हाँ पास्टर की हाँ में हाँ मिलाऊंगा। ऐसा नहीं कि पास्टर से मैं सीखूंगा। पास्टर जो बोल रहा है, अरे सच है पास्टर, आपने करेक्ट बोला, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था ना, इसके लिए आपने जो करेक्ट बोला। आप पास्टर को मार्क्स दे रहे हो, पास्टर ये जो आपने बोला ना, दिस 0.1 आपको मिलता है, इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलता है पास्टर। हम पास्टर को मार्क डालने के लिए यहां पर आए हैं कि पास्टर से सीखने के लिए यहां पर आते हैं? अगर आप मार्क डालने के लिए आएंगे तो आप मार्क डालेंगे, जाएंगे, आप में बढ़ोतरी नहीं होगा। जब आप दीनता से इस कलीसिया में आओगे और कहोगे कि प्रभु मुझे आज सीखना ही है, मुझे आज बढ़ना ही है, तो आपके प्रति जरूर कुछ परमेश्वर कहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर के पास आए और कहे आई वॉन्ट समथिंग और परमेश्वर आपको खाली हाथ छोड़ दे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है,
जब राजाओं का तरीका ऐसा होता है, एक राजा दूसरा राजा के पास जाता है और बहुत सारे तोहफे लेकर देता है। तो अगर ये राजा उस राजे का तोहफे के प्रति बड़ा तोहफा नहीं दे सकता, तो ये राजा कहेगा कि ठीक है, तू, उन लोगों को लड़ाई नहीं करना पड़ता है, वो तोहफे में लड़ाई करते हैं। पर ये राजा अगर उससे बड़ा है तो कहेगा कि अच्छा तूने इतना दिया, अब देख मैं क्या देता हूं। शीबा राजनी जब सुलेमान राजा के पास जाता है, वो आयशा की पूरी अच्छी चीजों को सुलेमान राजा के पास लाता है, ये ले। वो दिखाना चाहती है कि मैं कौन हूं, तू बड़ा होगा बट मैं कौन हूं। और जब लौटती है तो लौटती है कि मैंने जो सुना है वो सही था, मैं जितना भी दिया वो तो कुछ काफी नहीं था, उसने मुझे क्या दिया है। सुलेमान राजा जब उसे वापस भेजता है, इतना लेवल में भेजती है कि वो बोलती है कि मैं इसके सामने नापने के लिए मैं कुछ भी नहीं। तो आपका राजाओं का राजा, अगर आप परमेश्वर के राज्य में राजा है, होगे नहीं है, परमेश्वर आपको राजा बुलाता है। आप अगर परमेश्वर से कहता है परमेश्वर ये मैं लेके आ रहा हूं, ये मेरी छोटी सी बेट है आपके राज्य के अंदर सोने के लिए, मैं जितना कर सकता हूं मैं सो रहा हूं, मैं बो रहा हूं, तो परमेश्वर कहेगा कि अब तू देख मैं क्या करने वाला हूं। एक मैक्स की एक आपको मैक्स किसको मैक्स पसंद है? अच्छा, एक ही जन को पसंद है, वाह। ठीक है, मैक्स पसंद नहीं है तो, बट मैं आपको एक मैक्स का एक सीक्रेट बताता हूं। 0 into 0 is 0. 0 into 1000 is also 0. आप 0 को कितने से भी मल्टीप्लाई करें, तो आप 0 देख के मल्टीप्लीकेशन चाहते हो तो 0 में मल्टीप्लाई होगा। आप चाहते हो बढ़ोतरी पाए, पर कैसा? मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ चाहिए। परमेश्वर कहता है तू मुझे ट्राई तो कर, तू अपने ताइद से मुझे ट्राई तो कर, तू अपने दशांश से मुझे तू परख, मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन है। बट हम कहते हैं कि परमेश्वर तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे मुझे करने का मौका तो दे, मैं किस चीज में करूं, मैं क्या आकर करूं? तूने जगह ही नहीं दिया है मुझे कुछ करने का। जो दशांश देते हैं वो जानते हैं परमेश्वर उन्हें कैसे संभालता है, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं। मेरी माता की एक विश्वास योग्यता यह है कि उन्होंने दशांश दिया है और मैं यहां तक पहुंचा हूं। वो उनके पगार में से पहला दशांश को हटाती, ऐसे नहीं कि सब बच के जो बचा उसको दशांश दिया, पहला परमेश्वर के प्रति हटा के रखती, फिर बाकी 90 से कैसे भी काम चलाती। भूखा होगा तो भी चलेगा, हम भूखे सोए हैं, हम सिर्फ चावल खा के सोए हैं। और चावल हमारा केरला में एक अच्छा है, उसको कंजी बोलते हैं, तो बहुत ऐसा लगता है कि रॉयल है, कंजी में थोड़ा मिर्च सब डाल के हमने खा के जिया है। पर आज हमें ऐसा नहीं जीना पड़ रहा है कि परमेश्वर कहता है तूने दिया है, मैं तेरे को कैसे ऐसे सोने दूंगा। पर मैंने परमेश्वर को पहले रखा। ये दशांश देने वाला इतना अनुग्रहित होता है, तो वो जो दिल खोल कर देता है उसका क्या होगा? परमेश्वर कहता है ही लव्स अ चीयरफुल गिवर। उसे आनंद से देने वालों के प्रति प्यार है, सबसे प्यार है, पर आनंद से देने वालों के प्रति अलग ही प्यार आता है कि और प्यार में वो आनंद से देता है। अब जब रोके देते हो तो भी परमेश्वर देता है, पर परमेश्वर का आनंद से जब मिलता है तो आप वो उस प्रकार होते हैं जो यूहन्ना के जैसा, अरे कोई तो आओ मदद करने को, इतना मच्छी मैं अकेला कैसा लेके आऊं, इसको कैसे मैं किनारे में लाऊं, मेरा जहाज डूब रहा है। छोटा जहाज नहीं है उसका, बहुत जहाजों का मालिक है। बोल रहा अरे मतलब उसने कैपेसिटी रखा था उसका जहाज का कि सबसे ज्यादा मुझे इतना ही मच्छी मिलेगा, उसको सब तोड़कर परमेश्वर बोला अरे ये मैं इसको नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो तैयार थे कि परमेश्वर की उस वाणी में उस जाल को बिछाने के लिए। यीशु कहता है जा इस जाल को इस तरफ फेंक। वो कह सकते थे कि अरे यीशु क्या बोल रहा है, हम लोग रात पूरा रुका है, तुम तो मछुआरे भी नहीं हो, हम तो मछुआरे हैं,
हमको पता है पानी में किधर मिलता है किधर नहीं मिलता है, उसके लिए अंदर गहरा जाना पड़ता है। क्या बोल रहे तो किनारे में आ गए, इधर कैसा? यीशु यार तू भी ना मजाक करता है। नहीं कहा उन्होंने, कह सकते थे। हमारे दिमाग से हम कहते हैं यीशु तूने ऐसा कहा है, पर यीशु तुझे पता नहीं बिजनेस में कैसा होता है। यीशु तुझे पता नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। हम यीशु से नहीं कहते, नबी जो कहते हैं नबी को बोलते हैं नबी आप ठीक है बट आपको पता नहीं ऐसा है। नबी बोल रहे मैं सिर्फ तेरे को वाणी पहुंचा रहा हूं, मेरा काम इतना ही है कि वाणी लूं और तेरे को पहुंचा। पर हम बोल रहे उनको सिखा रहे हैं नबी अब मैं आपको बिजनेस के टिप्स देता हूं, ऐसे होता है। पर अगर हम तैयार हैं, परमेश्वर हमारा सोच से नहीं, परमेश्वर की वाणी में जाल उतारने के लिए तैयार है, तो हम जब खींचेंगे तो कहेंगे कि अरे ये तो मैं अकेला भी नहीं उठा पा रहा हूं, तो मुझे अभी बिजनेस पार्टनर्स चाहिए। बिजनेस पार्टनर्स में तक आया, इसके लिए मैं कहता हूं किसी को भी बिजनेस पार्टनर मत बनाना। वो वाणी को सुने हुए लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना। आप किसी को बिजनेस पार्टनर बनाओगे वो उस तरफ खींचेगा, आप इस तरफ खींचोगे, फट जाएगा, जो भी दिया है सब नाश हो जाएगा। वो वाणी आपके साथ जिसके पास आया है, ऐसे लोग आपके पार्टनर बने। बिजनेस बोला तो सिर्फ दुनिया के बिजनेस में मत रुकाओ, आपके मिनिस्ट्री में, आपकी पारिवारिक जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विथ अनबिलीवर्स। 2 कोरिन्थी उसका 6 उसका 14 कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अविश्वासियों के साथ हम सोचते हैं अविश्वासी मतलब जो मसीह में विश्वास नहीं करते, इस प्रकार इसमें हम लिमिट कर देते हैं। परंतु आपका जो विजन है उसमें विश्वास नहीं करने वाला उसका अविश्वासी बना। आपका जो प्रकटीकरण है उसमें विश्वास नहीं करना, वो अविश्वासी बना, अनबिलीवर। आप कुछ चीज में विश्वास करते हो और अब आप इस बंदे के साथ जुए में, ये लिखा गया है पारिवारिक जीवन में, पर हम उसे भी उधर सीमित मत करें। ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है। हर जगह पे आप अविश्वासियों के साथ, मतलब आपका जो विजन है, आप देखोगे एक कंपनी अगर टूटने का एक तरीका, ये आसान तरीका ये है कि 2 पार्टनर्स आपस में कभी वो विजन को मैच नहीं करते। एक को इस तरफ जाना है, दूसरे को दूसरे तरफ जाना है। अगर 2 जन एक साथ नहीं रहे तो कैसे आगे बढ़ेंगे साथ में? वचन कहता है अनलेस टू एग्री हाउ कैन दे वॉक टुगेदर। तो आपके पारिवारिक जीवन में आपको एक विश्वास में आना जरूरी है। तो इसके लिए जब आप में से जो शादीशुदा नहीं है, आप पारिवारिक जीवन में आओगे तो आपके प्रकटीकरण, आपका यीशु के ऊपर का विश्वास के साथ मेल मिलाप नहीं, ऐसे लोगों से मत जुए में जुड़ो, बहुत घाटा होगा, बहुत घाटा होगा। शायद घाटा होके तबाह भी हो सकते हो। मत जुओ। और ऐसे लोग जो जुए उनका क्या, उनको परमेश्वर की दया में आकर पहुंचना जरूरी है। 1 कोरिन्थी 7 का 14 क्या आप ले सकते हो? 1 कोरिन्थी 7 का 14 में इस प्रकार का है, मुझे पता नहीं ये कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपसे कहने को कहा, मेरे मन में था पर वचन इस प्रकार अब मोड़ लिया है, तो मैं सिर्फ आपको ये बोलकर कहना चाहता हूं, अंत करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। ऐसा पति जो विश्वास न करता हो, पत्नी जो विश्वास करते हैं उसके कारण क्या होता है? पवित्र ठहरता है। और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के बाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है।
तो परमेश्वर ने एक राह रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपचार करें। वो अभी भी अविश्वासी है, परंतु आप पहले से ही विश्वास में अगर चुने होते तो यहां पर आपका पति या पत्नी का जिम्मेदारी यह बनता है कि आपका विश्वास में उन्हें लाने की कोशिश करें। और हमारी कोशिश आपको पता है किस प्रकार होता है। हम बोलेंगे कि भाई नहीं है, तू ऐसा कर यार, तुझे ऐसा क्यों नहीं करती, तू ये कर वो कर। हम बोल के लोगों को विश्वास में लाना चाहते हैं। कि आप बोल के विश्वास में आए थे कि आपको प्रकटीकरण में विश्वास में लाया था। तो अगर आप विश्वास में दूसरों के बोलने से नहीं आए तो आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे ऐसे सोच सकते हो कि मेरा बोलने से ही विश्वास में आएगा। तो आपको बोलना उनसे नहीं है, आपको बोलना उनसे है। हम जब अपने सामर्थ्य में करने को कोशिश करते हैं ना कुछ चीज, तो उसका रिजल्ट हार होता है। जब हम नम्रता से कहेंगे परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन होता हूं, तो उसका हाथ सामर्थ्य ठहरेगा आपके विषय में बदलावट करने के लिए। इसके लिए पहले चीज आपको यह रोकना है कि आप आपके हिसाब से चीजें करें, आपके सामर्थ्य से चीजें करें। मैं एक और बात कहकर अंत करना चाहता हूं। यीशु और उसके चेले एक बार एक तरफ से दूसरी तरफ नाव पर जा रहे थे। नाव पर जाने के समय बड़ा सा वेव्स को क्या लहर आती है, वो नाव को मारती है, नाव जूझता है। यीशु सो रहा है, नाव के बीचों बीच यीशु सो रहा है। आप जानते होंगे इस बात को, नहीं तो आप उसे पढ़ना जाकर। यीशु बीचों बीच तीनों गॉस्पेल्स में इसके बारे में, मरकुस, मत्ती, लूका, तीनों में है। यीशु बीचों बीच सो रहा है और चेले बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी प्रकार इस लहर से बाहर आए, इस तूफान से बाहर आए, इस अवस्था से बाहर आए। अपने सामर्थ्य से वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अंत में थक जाते हैं। पूरा जी जान लगा दिया, अब मरने के अवस्थे में है, तो बोलते हैं कि यीशु को जाके उठाता है, यीशु तुझे हमारे बारे में चिंता नहीं है क्या? यही हमारा कहानी है। हम पहले यीशु को नहीं उठाने के लिए जाते, हम पहले पूरा अपना जी जान लगा देते हैं, पूरा सामर्थ लगा देते हैं। मसल पावर खत्म हो जाता है, माइंड पावर खत्म हो जाता है, पूरा थक, मतलब हमें अवस्था को हमें दीन करना पड़ता है। हम अपने आप को दीन नहीं करते, अवस्था को हमें दीन करना पड़ता है, तब हम जाके परमेश्वर के हाथ के नीचे बैठते हैं। प्लीज, अगर एक बात आप सीख सकते हो तो अवस्था से दीन होने से अच्छा है कि आप पहले ही दीन बन जाओ, पहले ही अपने आप को नम्र करो। कितने लोग, मैं गवाह हूं, मैं अपने आप में मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत बार अपने अवस्था को मुझे दीन करना पड़ा कि मैं परमेश्वर के हाथों के नीचे जाए। मैं जानता हूं आप लोग भी इसके गवाह हैं। सब कुछ हार कर, सब कुछ नष्ट होकर, किससे बात कर रहा हो क्या? सब कुछ जब छूटने जाता है तो बोलते हैं परमेश्वर प्लीज, मैं तेरे पैरों पे गिरता हूं, प्लीज अब कुछ करना ही पड़ेगा। तब तक नहीं आया। परमेश्वर हमारा आखिरी सहारा ना बने, हमारा एक ही सहारा बने। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर तू मेरा आखिरी सहारा नहीं, तू मेरा एक ही सहारा, पहला सहारा नहीं, एक ही सहारा, क्योंकि ये एक ही काफी है। परमेश्वर तू मेरा पहला सहारा नहीं, एक ही सहारा, द ओनली होप। अगर हमें किसी में आशा रखना है तो एक ही है जो आशा रखने के काबिल है, वो हमारा यीशु मसीह है। अगर आपका आशा थोड़ा है यीशु में, थोड़ा आपका पति में, थोड़ा आपका पत्नी में, थोड़ा आपका बिजनेस में, थोड़ा आपके दोस्तों में, नहीं चलेगा।
एक ही आशा, एक ही सहारा। तो वो एक जाके बुलाते हैं, यीशु तुझे चिंता नहीं है क्या? यीशु उठता है, वो क्या करता है, हे लहरों तुम्हें मैं बोलता हूं चुप हो जाओ, ऐसा कहता है यीशु। ये आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यीशु उठता है और कहता है कि हवा शांत हो जाओ। जब हम अपने सामर्थ्य में चीजों को करते हैं, हमें लगता है लहर प्रॉब्लम है, हमें लगता है लहर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। पर जब यीशु देखता है, वो उस परेशानी को नहीं देखता, उस परेशानी के जड़ को देखता है और वो कहता है लहर नहीं है प्रॉब्लम, ये हवा जो लहरों को ऐसा भटका रही है वो प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की लहर आपकी प्रॉब्लम है, नजरों को घुमाओ, लहर प्रॉब्लम नहीं है, वो जो हवा है जो आप देख भी नहीं पा रहे। यीशु उस हवा को लोकेट करता है। जब आप अपने आप को नम्र करते हो, आपकी जिंदगी के विरुद्ध होने वाली हवाओं को रोकने वाली एक शांतता, एक शांति, एक शांति दाता आपके लिए लाता है और कहता है लहर शांत हो जाओ। और फिर अपने चेलों को कहता है, हे अल्पविश्वासियों, इतना भी तुम नहीं कर पाए? हम इस वाक्य को आखिर में और एक बार पढ़कर रोकना चाहते हैं। हमारा जो मेन वर्स था, परमेश्वर की, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। कि हम अपनी आंखों को बंद कर हृदयों को उस नम्रता में लाकर, हम मान सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में अक्सर ऐसा ही हुआ है कि मैंने अपने हृदय में नम्रता नहीं रखा है। मेरी अगर बढ़ोतरी रुकी हुई थी तो इसका यही कारण है कि मेरे अंदर यह नम्रता नहीं था। परमेश्वर आज आपने ये स्पष्ट कर दिया है, आपने ये साबित कर दिया है कि मेरे अंदर एक नम्रता की जरूरत है, ताकि मैं आपके हाथों के नीचे नम्र रहूं। आपके हाथों के नीचे। यीशु, मैं जानता हूं कि तू कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, तू कभी अपना सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर से नहीं उठाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं अपने आप को हमेशा तेरे हाथों के नीचे पाया जाऊं। एक साथ हम कलीसिया अपने आप को नम्र करते हैं आपके इस स्वर्ग के वचन के सामने, इस नबूवत के सामने, और हम आपके हाथों के सामने नम्र होकर हम पूरे दिलासा से, पूरे भरोसे से, पूरी आशा से ये कहना चाहते हैं, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। चाहे आंधी आने, चाहे तूफान आने, यीशु मेरा हाथ, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा।